हेलो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आज हम एपी के कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द ऑल इंटीजर्स बिटवीन द 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2023 कंपार्टमेंट में। ठीक है, ध्यान दीजिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 50 एंड 500। तो एपी हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ऐसे इंटीजर हमें लेने हैं जो 50 और 500 के बीच में और डिविजिबल बाय 7 हो। सो 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, ओके, 7 9 ज़ा 63 एंड सो ऑन। लास्ट वाला डिजिट हो सकता है 500 के पहले 49 एंड 7, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ओके। तो ये हो गई एपी, जहाँ पे ए है 56, डी है 7 और nth टर्म है मेरे पास 497। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड हियर n, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 497 इज इक्वल टू 56 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। 497 माइनस 56 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। सो इट इज 1 4 4 upon 7 n minus 1, 7 6 are 42 and 7 3 are 21, n minus 1, so n is equal to 64. So sum of the 64 terms हम निकालेंगे। हमें पता है Sn is equal to n by 2 a plus l, तो S 64 is equal to 64 by 2. First term is 56, last term is 497. 7 and 6, 13, 10, 15, 5. So answer is 553 into 32, 6, 5 2s are 10, 11, 3 3s are 9, 5 3s are 15, carry 1, 16. So answer is 17696. So yes, sum of the 64 term is 17696. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 10 एंड 300 विच आर डिविजिबल, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स द रिमाइंडर 3 एंड ऑल्सो फाइंड देयर सम। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2023 कंपार्टमेंट में। ठीक है, मतलब मुझे ऐसे नंबर लेने हैं 10 to 300 के बीच में जो 4 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर रहना चाहिए। तो ठीक है, ट्रायल कैसे करते हैं हम शुरुआत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 3 ज़ा 12 पूरे पूरा जा रहा है तो मैं 15 ले लूँ। ध्यान दीजिए, 15 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो 4 3 ज़ा 12, कैरी रिमाइंडर बच रहा है हमारा 3। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 15। उसके बाद में 4 को डी हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस 4, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 19 एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे लास्ट टर्म, तो इसके लास्ट टर्म चेक कर लेते हैं 299 से। डिविजिबल बाय 4, 8 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 19, 4 4 ज़ा 16, 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो यस, लास्ट टर्म इज 299। दिस इज द एपी। A is equal to 15, D is equal to 4 and last term is 299. पूछा क्या है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, दैट मीन्स मुझे n निकालना है और फिर उनकी सम भी निकालनी है। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे जो अभी हमने किया है। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 299 इज इक्वल टू 15 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 15 इधर माइनस हो जाएगा, it becomes 284, divides by 4, n minus 1, 6 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28 और 4 1 ज़ा 4। सो टोटल टर्म्स होंगे 72। तो हम S72 निकालेंगे। सो मुझे पता है फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n by 2 a plus l, that is 72 by 2, a is 15 plus 299. So 2 3s are 6, 2 6s are 12, it is 36 and it becomes 9 plus 5 is 14, 10 11, it is 314.
मल्टीप्लीकेशन करते हैं 314 इंटू 36, 6 4 ज़ा 24, कैरी 2, 6 7 8, 6 3 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 plus 1 4, 3 3 ज़ा 9, so it is 4 10 13. Yes, so answer is 11304. This is the sum of the 72 terms. Okay, आगे चलेंगे हम लोग. The sum of the 4 consecutive number in the AP is 32 and the ratio of the product of the first and last term to the product of the middle term is given. Find the numbers. ये इस क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2020 में. बच्चों ध्यान रखना, जब भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको पूछा जाए तो हमें ये नंबर्स लेने हैं. लेट द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर, या 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर में लिख लूँ तो वो हम लेंगे a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और यहाँ पे a माइनस 3d. ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ दिस 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 32. इनकी सम 32 है, तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस दिस इक्वल टू 32. माइनस डी प्लस डी कैंसल, this cancel, so it is 4 times a is equal to 32, so a is equal to 8. ओके, a की वैल्यू निकल चुकी है. और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट a माइनस 3d, a प्लस 3d टू द रेशियो ऑफ दिस मिडल टर्म a माइनस d एंड a प्लस d हमें दे रखा है 7/15. ओके, चलो. सो ऊपर वाले टर्म्स और डिनोमिनेटर के टर्म्स को अगर आप देखते हो तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट है. तो यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की. तो a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, हियर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15. ओके, a की वैल्यू मेरे पास है, रखेंगे हम a इज इक्वल टू 8, तो इट बिकम 64 माइनस 9d स्क्वायर, 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15. क्रॉस में ले चले हम 15 इंटू 64 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर. मल्टीप्लाई करेंगे हम 64 इंटू 15, 15 4 ज़ा 60, 15 6 ज़ा 90 प्लस 6 96, सो इट इज़ 960 minus 15 9s are 135, d square is equal to 64 into 7, 7 4s are 28, carry 2, 7 6 are 42 plus 2 44 minus 7 d square. ओके, सो कांस्टेंट को एक साइड में ले लेंगे, डी स्क्वायर की टर्म को हम एक साइड में ले लेंगे. आगे हम सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे. 10 माइनस 8 इज 2, 5 minus 4 is 1 and this is 5 is equal to 135 minus 7 is 128. इसको हम डिवाइड करेंगे, सो 512 अपॉन 128 इज इक्वल टू डी स्क्वायर. सो आई थिंक 128 इंटू 4 कैरी 3, yes it is 4 times, so d square is equal to 4, so d is equal to plus minus 2. ओके, अब हमें बोला गया है फाइंड द नंबर्स. ठीक है, केस 2 बनेंगे बच्चों, इफ़ a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू प्लस 2. ठीक है, तो वो 4 नंबर्स क्या होंगे, a माइनस 3d इज इक्वल टू a इज 8 माइनस 3 2 ज़ा 6 इज 2, देन a माइनस d दैट इज 8 माइनस 2 इज 6, देन 8 प्लस d, a प्लस d इज 8 प्लस 2 10, and here a plus 3d that is 8 plus 3 2 is 6 is 14. ठीक है, और सेकेंड केस इज व्हेन a is equal to 8 and d is equal to minus 2, then a minus 3d 8 minus minus plus 6 is 14, then a minus d is 8 plus 2 is equal to 10, a plus d is 8 minus 2 is equal to 6, and a plus 3 is equal to 8
minus 6 is equal to 2. Okay, so these are the 4 numbers which are in AP. आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Show that the sum of the all terms of the AP whose first term is A, second term is B and last term is C is this one. ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2020 में. काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट टर्म इज A, दैट इज A1 इज इक्वल टू A दे रखा है. सेकेंड टर्म A2 हमें B दे रखा है. लास्ट टर्म दैट मीन्स nth टर्म मुझे C दे रखा है. एंड टू प्रूव सम ऑफ ऑल टर्म दैट इज Sn मुझे लेके आना है A प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2A अपॉन 2 टाइम्स B माइनस A. ओके, चलो सॉल्व करेंगे हम इसे. सबसे पहले हम एन टर्म an का फॉर्मूला यूज करके n निकाल लेंगे. सो वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज c इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1. डी हम कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 दैट इज b माइनस a. सो a इधर माइनस हो गया, c माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1. ये इसे मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. माइनस 1 इधर आके प्लस 1. सॉल्व करेंगे फर्दर. सो इट इज b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a. दिस इज द वैल्यू ऑफ n. n की वैल्यू निकलने के बाद अब हम Sn निकालेंगे. सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l. n की वैल्यू अभी हमने निकाली वो रख देंगे, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a डिवाइड्स बाई 2, तो इंटू 2 दिस. ओके, a इज a एंड लास्ट टर्म हमारे पास है c. सो यस, द आंसर इज b प्लस सी माइनस 2a इंटू a प्लस सी डिवाइड्स बाई 2 b माइनस a विच इज इक्वल टू RHS. यही लेकर आना था मुझे. क्लियर? ओके, आगे चलेंगे हम. फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ AP हुज मिडल टर्म इज 30. ये क्वेश्चन भी CBSE 2020 में पूछा गया है एंड विच इज इम्पोर्टेंट. आने के चांसेस हैं इस एग्जाम में भी. बच्चों, सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स पूछा है मुझे, तो मुझे S11 निकालना है. ठीक है, और मिडल टर्म 30 दे रखी है. एक बात आप ध्यान रखें, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो आप इसकी मिडल टर्म निकालेंगे n+1/2 लेकर, और अगर ऑल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो इसकी मिडल टर्म निकल जाएगी इजीली n/2 से. अब यहाँ आपके नंबर ऑफ टर्म्स है 11, तो इट इज़ ऑड वन. सो मिडल टर्म्स निकलेगी, मिडल टर्म इज इक्वल टू 11 प्लस 1/2 विच इज 12/2 विच इज इक्वल टू 6. दैट मीन्स आपको सिक्स्थ टर्म दे रखी है 30. ओके, तो इसे मैं लिख सकती हूँ a प्लस 5d इज इक्वल टू 30. अब S11 हम निकालेंगे. Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो S11 इज इक्वल टू 11/2 2a प्लस 10d. ओके, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के मैं इसके साथ कैंसिल करती हूँ, तो इट बिकम्स a प्लस 5d. एंड a प्लस 5d की वैल्यू अभी हमने निकाली है 30, यहाँ रख देते हैं हम. सो फाइनल आंसर इज 330. तो सम ऑफ 11 टर्म इज 330. लवली. आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इफ in an AP the sum of first m term is n and sum of its first n term is m, then prove that the sum of its first m plus nth term is this. ये क्वेश्चन भी पूछा गया है CBSE 2020 में. काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों. तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. सम ऑफ फर्स्ट mth टर्म दैट इज Sm हमें दे रखा है n एंड Sn हमें दे रखा है m, एंड टू प्रूव sum of its m plus n term is equal to minus of m plus n. ओके, चलो फाइंड आउट करते हैं हम इसे. Sm हम कैसे लिख सकते हैं, m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n गिवन, और Sn में लिख सकती हूँ n/2
2a plus n minus 1 into d is equal to m. Subtract 2 get cancel, n में अंदर लेके आ जाती हूँ तो it becomes 2am plus m minus 1 into md is equal to n. और इसे मैं अंदर ले लूँ 2an प्लस n माइनस 1 nd इज इक्वल टू m. ठीक है, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ. सो यहाँ से 2a कॉमन, इट बिकम्स m माइनस n. यहाँ से मैं d कॉमन निकाल लूँ प्लस d. ओके, सो m अंदर आएगा, इट इज़ m स्क्वेयर माइनस m माइनस n स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस n. ओके, एन इधर हो जाएगा n माइनस m. बहुत ही आराम से करें कैलकुलेशंस. 2a m माइनस एन प्लस डी. बच्चों यहाँ देखो m स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देती हूँ m प्लस एन और m माइनस एन से, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल के m माइनस एन लिख देती हूँ. ठीक है, इसी इक्वल टू यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन निकाल के m माइनस एन हो गया. ओके, अब इस ब्रैकेट से m माइनस एन हम बाहर निकालेंगे. सो अंदर बचेगा m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m माइनस एन. सो दिस गेट कैंसिल, मेरे पास बचा 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 1. ओके, ठीक है. अब प्रूफ करना है मुझे दिस, तो पहले LHS ले लेते हैं, s ऑफ m प्लस एन. Formula is m plus n by 2, 2a plus m plus n minus 1 into d. बच्चों अभी वैल्यू मैंने निकाली है 2a plus m plus n minus 1 into d की माइनस 1. यहाँ रख देंगे हम माइनस 1. सो इट इज़ m plus n by 2 into माइनस 1. सो लेट मी चेक. n by 2, 2a plus m minus 1 into d is equal to n. ओके 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 ओके, मैंने यहाँ 2 माइनस नहीं होगा बच्चों, ये 2 मैं इधर लेके आ जाती हूँ. ठीक है, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा. सो आंसर इज हियर माइनस 2. So 2 get cancels, so minus of m plus n. This is your RHS. Okay. And the last question, which term of this given AP is the first negative term? ये question भी CBSE 2020 में पूछा गया है. So the AP is 20, 19 1 by 4, 18 1 by 2 and so on. A is 20. D निकालते हैं हम 19 1 by 4 minus 20. So 19 4 ज़ा 76 plus 1 77 upon 4 minus 20. That is 77 minus 80 upon 4. It becomes minus 3 by 4. nth टर्म हम निकालेंगे a plus n minus 1 into d. A is 20. Here n minus 1 and d is minus 3 by 4. So it becomes 20 minus 3 by 4 n plus 3 by 4. Solve कर लेते हैं हम. 20 plus 3 by 4, 80 plus 3 by 4, that is 83 by 4 minus 3 by 4 n. This is our nth term. अब बच्चों यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें बोला है, दैट मीन्स an इज लेस देन 0. तो दिस इज 83 by 4 माइनस 3 by 4 n इज लेस देन 0. नेगेटिव टर्म वहाँ जाएगी, इट बिकम्स पॉजिटिव. सो इट इज 83 by 4 is less than 3 by 4 n. 4 4 गेट कैंसल, ये 3 से डिवाइड हुआ. 83 by 3 is less than n. 3 2 ज़ा 6, 23, 27, 3 6 ज़ा 18 एंड सो ऑन. सो n जो होगा वो ग्रेटर देन 27.6 होगा. दैट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म is 28. Okay, this is the answer.
सो यस, आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे और एपी को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।